अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय थर्ड वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। लास्ट टाइम भी हमने डिटर्मिनेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 1x1 ऑर्डर का, 2x2 और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। और लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ईजी वे से भी कंप्यूट करना बताऊंगी कि हम लोग कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। और अब लास्ट टाइम हमने किया था बाय यूजिंग कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन बाय यूजिंग कोफैक्टर्स। अब हम इस जो है ना, इस आज के लेक्चर में भी हम लोग एक इजी वे से करेंगे। बेसिकली हम काम वही कर रहे होंगे, इनडायरेक्ट वे में वही काम हो रहा होगा जो हम लोग कोफैक्टर के जरिए मैट्रिसेस निकालते थे। लेकिन अब हमारे पास जो है ना, ये एक इजी वे, आपको ये ज्यादा इजी लगेगा कि हम 3x3 मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। आप हायर ऑर्डर का भी इसी मेथड से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। उसके बाद हम लोग आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अब ये देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया यहाँ पे, ए इज इक्वल टू मैंने लिया है यहाँ पे, जिसकी एंट्रीज है मेरे पास 1 2 3। और ये देखें, रो 2 में आ जाता है मेरे पास 0 1 -1, और रो 3 की है 2 0 1। इसकी एंट्रीज है 1 2 3, रो 2 के 0 1 -1 और 2 0 1। इसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा काम हमने ये आप लोगों ने याद रखना है, जो पहली एंट्री होगी रो, पहली एंट्री होगी मैट्रिक्स की, यानी जो पहले रो में और पहले कॉलम में है उसकी फर्स्ट, यानी मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री, उसके ऊपर आपका जो साइन होगा वो प्लस से शुरू होगा। आपने वो साइन लगाने हैं उसके ऊपर, ठीक है। प्लस से उसके ऊपर साइन शुरू होगा हमारे पास, प्लस से। और बाकी आपने आगे जो है ना वेरी करते जाना है। अगर इधर प्लस है तो दूसरा माइनस है, और फिर तीसरे के साथ साइन आएगा प्लस का। अगर इधर प्लस का है, अगर हम कॉलम वाइज देखें, इधर प्लस का साइन है तो हमारे पास दूसरे के साथ नेगेटिव का आएगा, और इसी तरह कॉलम वाइज के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। और ऐसे अब आप लोग रो वाइज, इस रो वाइज देखें, अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव का आएगा, और फिर उसके बाद नेगेटिव का। ऐसे हमने शिफ्ट लगाते जाना है। आप लोगों ने बस एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स का, उसके ऊपर हमेशा साइन हमारा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा साइन। बाकी आप लोग खुद उसके लिहाज से शिफ्ट लगाते जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो उसके बाद ये माइनस साइन है तो प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो फिर माइनस प्लस। अगर इसके बाद आपको, यानी इसका आपको बस आपने याद रखना है कि इसने प्लस आना है, तो आप आगे खुद ब खुद आपको साइन का पता चल जाएगा कि मैंने इसके साथ कौन सा लगाना है, इसके साथ कौन सा लगाना है। इसी तरह सिमिलरली आपने इस एलिमेंट के साथ कौन सा साइन लगाना है, इसके साथ कौन सा साइन लगाना है। अच्छा आप लोग ये देखें जरा, अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इसके साथ माइनस का साइन आएगा। ऐसे आपने सारे साइन लगा लेने। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने वही करना है काम जो है ना, जैसे हम लोग कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जैसे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। अब आप लोग कोई सी भी रो सिलेक्ट कर लो। आप रो 1 से सिलेक्ट कर लो, रो 2 कर सकते हो, रो 3, C1 कर सकते हो, C2 कर सकते हो, या कॉलम 3 कर सकते हो। तो मैंने जो है वो डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना चाह रही हूँ रो 2 से, ठीक है। अब आप लोग किसी भी जो है रो या कॉलम से डिटर्मिनेंट कंप्यूट कर सकते हैं। अब बेसिकली ये देखें, जो साइन मैंने सिलेक्ट किए हैं, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। देखें, जो लास्ट वीडियो में हमने को फैक्टर से जो है ना, वो को फैक्टर से डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। जो को फैक्टर है ना, वो बेसिकली हमें माइनर के साथ साइन का बताता है। को फैक्टर, किसी भी एलिमेंट का जो को फैक्टर होता है, वो एक तरह से हमारे पास माइनर के साथ ना उसके साइन का बताता है कि माइनर के साथ पॉजिटिव साइन आना है या नेगेटिव साइन आना है। हमें पता है ना को फैक्टर का फॉर्मूला, कि अगर को फैक्टर है किसी भी एलिमेंट, फोर सपोज ए आई जे, किसी भी एलिमेंट ए आई जे का को फैक्टर है हमारे पास, को फैक्टर का हमें मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, -1 रेज़ टू द पावर आई प्लस जे, और साथ हमारे पास आता है माइनर आई, और साथ आता है ये, यानी उसको उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसका माइनर। तो हमें पता है हम को फैक्टर जो है वो को फैक्टर कैसे कंप्यूट करते हैं। को फैक्टर एक तरह से हमें बता रहा है कि माइनर के साथ, उस एलिमेंट के माइनर के साथ नेगेटिव साइन आता है या पॉजिटिव साइन आता है, यही हमें पता चलता है ना। तो हम काम इनडायरेक्टली तौर पे वही कर रहे हैं, लेकिन हमें अब हम काम वही कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ज्यादा आसान लगेगा। बजाय कि हम एक एक को फैक्टर निकालें, तो हम लोग साइन हम खुद से पता चल जाएगा कि हमने हमने किसके साथ कौन सा साइन रखना है। अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लें यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। आप लोग वैसे भी इसको देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन क्यों है, ये पहली एंट्री है। तो ये देखिए, इसका आता है 1 + 1 आई और जे, तो ये देखिए -1 का स्केयर है, तो हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसलिए यहाँ पे प्लस का जो है ना, मैंने इसके साथ साइन रखा हुआ है। वैसे भी आप लोग को बस एक मिनट बाद याद कर लें, तो आपको बार बार ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अब देखें, अब हम आगे चलते हैं कि हमने आगे क्या करना है। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मैंने कंप्यूट करना चाह रही हूँ बाय रो 2 से। अब मैं रो 2 से इसका जो है वो डिटर्मिनेंट कंप्यूट करूंगी। उसके लिए जो है ना, वो देखें आप लोग,
ये देखिए मैंने रो 2 के ऊपर मुझे पता है यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, ये प्लस है और ये है नेगेटिव, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रो 2 से करना है एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट। अब पहली मेरे पास एंट्री है 0, ठीक है, उसके साथ साइन है नेगेटिव तो मैंने लिख दिया -0। उसके बाद मैं 0 इस एलिमेंट का माइनर निकालूंगी। मुझे पता है माइनर कैसे निकालते हैं, जो एलिमेंट हमारे पास जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो हम डिलीट कर देते हैं। ये रो डिलीट की और ये हमने कॉलम डिलीट किया, तो पीछे हमारे पास 2 3 0 1 बचा, ये हमारे पास माइनर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट है 1। मैं आपको ये बताते चलूँ, मैंने रो 2 सिलेक्ट की हुई है, इस चीज़ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये रो 2 मैंने सिलेक्ट की हुई है और मैं इस रो 2 के लिहाज से डिटर्मिनेंट कंप्यूट कर रही हूँ। अब देखें दूसरा एलिमेंट मेरे पास क्या है, दूसरा एलिमेंट है मेरे पास 1। अब उसके ऊपर साइन कौन सा है, प्लस का, तो मैंने लिखा +1 और साथ अब मैं 1 का माइनर कंप्यूट करूंगी। 1 जिस रो में है वो डिलीट करनी है और 1 जिस कॉलम में है वो डिलीट करेंगे। 1 3 2 और 1, ये मैंने लास्ट वीडियो में माइनर कैलकुलेट करना, को फैक्टर, जो भी चीजें हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप मेरी लास्ट वीडियो पे जाकर देख सकते हैं वो लेक्चर। उसके बाद अब ये देखें थर्ड मेरे पास क्या है, थर्ड मेरे पास एंट्री है -1। अब इसके ऊपर नेक्स्ट साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साथ मैंने वो -1 लिखा है। उसके बाद मैं -1 का माइनर कैलकुलेट करूंगी। ये देखिए -1 जिस रो में है वो रो डिलीट की और जिस कॉलम में है मैंने वो कॉलम डिलीट किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 1 2 और 2 0। ये मैं डिटर्मिनेंट में मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अब देखें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है यहाँ से। हमें पता है 2 × 2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। सिमिलरली मैंने इसका कैलकुलेट कर लिया डिटर्मिनेंट, इसका कैलकुलेट कर लिया है, सिमिलरली मैंने इसका कैलकुलेट कर लिया है। तो मेरे पास क्या आ गया, ये कि -0, ये आ गया 2 - 0। उसके बाद यहाँ पे 1 -6 और ये देखें ये माइनस माइनस था, मुझे पता है कि नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव बन जाता है, तो ये आ गया +1 और साथ ये देखें 0 और -4, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -4। अब इस सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया -9। तो देखें आप ये कितना इजी वे है एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। अब हमने जो लास्ट वीडियो में किया था वो थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए था क्योंकि एक एक एलिमेंट का को फैक्टर निकाल रहे थे और उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट कर रहे थे कि, लेकिन हम काम इधर भी वही कर रहे हैं लेकिन हमारे पास इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं, काम वही हो रहा है, एक तरह से हम लोग को फैक्टर ही निकाल रहे हैं। जो को फैक्टर होता है ना वो बेसिकली हमें एक साइन बताता है कि माइनर के साथ पॉजिटिव साइन आता है या नेगेटिव साइन। जब हमने एक तरह से खुद हमने उसको याद कर लिया है कि हमारे पास कौन सा साइन आएगा, हम लोग खुद से अब साइन खुद ब खुद लगा सकते हैं, तो हमें उसको को फैक्टर वाले को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें उसका डायरेक्टली हमने खुद से ही जो है ना वो सारे फॉर्मूला में पुट कर लिया एक तरह से, ठीक है। तो ये इजी ज्यादा वे है, आप लोग इस मेथड से भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो मेथड है डिटर्मिनेंट कंप्यूट करने का 3 × 3 मैट्रिक्स का। उससे पहले हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं और उसके मेरे पास कुछ यूजफुल आपको पॉइंट्स बताने के लिए भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, हमारे पास यूजफुल नोट है। वो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू कंप्यूट डिटर्मिनेंट बाय दैट रो और कॉलम विच कंटेन मोर जीरो। अब देखें जिस मैट्रिक्स के पास हमारे पास ये देखें रोज और कॉलम्स होती हैं, जिनमें हमारे पास जीरो ज्यादा हो ना जिस रो में या जिस कॉलम में, तो आप लोग उससे एक्सपेंड करने की कोशिश किया करें, उससे जो है ना उस रो या उस कॉलम से डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जो है ना वो ट्राई किया करें, क्योंकि उससे हमारा काम जो है ना वो आसान हो जाता है। क्योंकि जब 0 0 मल्टीप्लाई होता है, जैसे ये देखें यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हुआ है इस डिटर्मिनेंट के साथ, डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर आए उसने मल्टीप्लाई तो 0 के साथ ही होना है ना, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो पूरा का पूरा उसको 0 बना देगा। तो इससे ना हमारा जरा काम आसान होता है, हमें कंप्यूटेशन जरा कम करनी पड़ती है। तो आप ज्यादातर ट्राई किया करें कि अगर आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो वो रो और वो कॉलम सिलेक्ट करें जिसमें हमारे पास ज्यादा जीरो हो। मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी, आपको ये कंसेप्ट भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा काम जो है ना वो रिड्यूस होता है, ठीक है। एक नोट ये भी है कि जो डिटर्मिनेंट होता है अगर आप किसी भी रो से निकाल लें या किसी भी कॉलम से निकाल लें, आंसर हमेशा हमारे पास सेम ही आता है, चाहे आप जिस मर्जी रो से निकाल के देख लें चाहे जिस मर्जी कॉलम से। जैसे मैंने ऊपर ये क्वेश्चन है इसको मैंने रो 2 से किया था, इसमें मैंने रो 2 से किया था, रो 2 से किया, आप कॉलम 1 से कर लें, C1 से कर लें, C2 से कर लें, रो 3 से कर लें, आप निकाल के देखिएगा आंसर मेरे पास -9 ही बनेगा, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखनी है ये चीज, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ली है, अब ये देखिए 1 2 -1 मैंने बी एक मैट्रिक्स ऐसा लिया है, इसके एंट्रीज मैंने लिए 1 2 -1 2 0 2 और 5 0 3। आप लोग देख सकते हैं कि जो कॉलम 2 है इसमें मेरे पास ज्यादा जीरोस हैं,
देखें दो एलिमेंट्स जो है ना, हमारे पास दो एंट्रीज आ रही हैं 0 कॉलम 2 के अंदर, तो मैं कॉलम 2 को सिलेक्ट कर रही